हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे बेस्ड हमारे बोर्ड में यूपीएससी बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज वाले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। What is the tangent and normal, or slope of the tangent and normal, equation of the tangent and normal, and how to find the point on the curve of a angle between the two curve। ठीक है, तो आज इस वीडियो में ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और ठीक है बच्चों, देखिए पहली चीज तो टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है। ठीक है बच्चों, जैसे हमने क्या लिया, एक कर्व ले लिया है और ये जो लाइन है, ठीक है, ये कहाँ करती है? ये जो लाइन है ये इस कर्व को केवल एक ही पॉइंट में टच करती है ना। एक पॉइंट से यहाँ से ये टच होकर निकल जाती है, तो ये क्या हो गया? हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है बच्चों, और इस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी, जो इस जो है पॉइंट से पास होगी, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाली जो लाइन होगी हमारी क्या होगी? नॉर्मल होगी। ठीक, तो टेंजेंट लाइन का क्या मतलब हुआ? कोई कर्व है तो एक लाइन है, उस कर्व को एक पॉइंट पे टच करें तो ये लाइन क्या होगी? टेंजेंट होगी। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो है, जो उस पॉइंट से पास हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वो क्या होती है? नॉर्मल होती है। ठीक है, तो हमको ये मालूम चल गया कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो देखेंगे स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगी क्या होगी? dy अपॉन dx होगी, वो भी किसी पॉइंट पे ही होगी। ठीक है, एट x1 y1 कोई भी पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन dx ये क्या होता है? ये होता है, ये क्या होता है? ये होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेट फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एम भी क्या होती है? स्लोप होती है। ठीक है, अगर कोई एंगल इवन होता था वो क्या होता था? tan थीटा होता था। अब देखेंगे dy अपॉन dx भी क्या होगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। तो ये m क्या है? स्लोप है। ठीक है, ये भी स्लोप हो गई। ये चीज हम लोग कब निकालते थे? जब एंगल इवन होता था, है ना। तो थीटा जो है हमारा क्या होता है? ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है। ठीक है, एंगल बनता है वो क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें क्या है? हमारी स्लोप है। क्या है? स्लोप है। ठीक है, पहली चीज। और अगर हम बात करें स्लोप ऑफ द नॉर्मल की, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1/dy/dx। ठीक, तो यानी एक चीज आ गया हमको क्या, कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? dy/dx होता है। dy/dx क्या होता है? किसी भी कर्व का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वही क्या होता है? dy/dx होता है। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1/dy/dx होता है। ठीक है, आ गया। तो ये बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy/dx होता है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? -1/dy/dx होता है। ठीक, आइए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या कह रहा है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट
उस कर्व जो है हमारा y इक्वल टू क्या दे रहा है, ये ऐसे कर्व दे रहा है और हमको टेंजेंट निकालना है एट x बराबर 1 पे निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा कोई भी कर्व हुआ अगर कोई भी कर्व, तो हम क्या करेंगे उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये देखिए, ठीक है। x की पावर 2 का क्या होगा 2x होगा, ये क्या आएगा 2, ये आ गया, ठीक है। dy अपॉन x आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर किस पॉइंट पे हमसे पूछ रहा है, स्लोप पूछ रहा है x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। जहाँ भी x होगा वहाँ पर क्या रख देंगे 1, तो क्या आ गया 0, यानी कि ठीक, यानी क्या हो गया, इस स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा अगर हमसे पूछता कि इसकी नॉर्मल की क्या स्लोप होगी, तो नॉर्मल की स्लोप जो होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा क्या होगा -1/dy/dx होगा, ठीक। क्या होगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा -dy/2x -1/dy/dx होगा। और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने 0, तो 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, तो नॉर्मल की स्लोप क्या चीज़ आएगी -∞, ठीक है। तो देखिए पहले टाइप में क्वेश्चन क्या होगा कि आपको जो है कोई भी कर्व दे देगा, हमारा जो है कोई भी कर्व देगा, तो आपको उस कर्व का क्या निकालना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपको निकालना पड़ेगा, और जो पॉइंट होगा वो वाला पॉइंट हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे आपसे कहा जाए कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, एट थीटा इक्वल टू π/4 पे, और a इक्वल टू क्या दे रहा है, ये दे रहा है x बराबर क्या दे रहा है a cos क्यूब थीटा, और y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, तो हमको क्या निकालना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो पहला काम क्या होगा भाई, देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारा क्या होता है dy/dx होता है, क्या होता है dy/dx होता है, ये देखिए, ठीक। यानी कि हमको नई चीज चाहिए, और ये चीज निकालने के लिए हमने आपको जो है डिफरेंशिएशन में क्या बताया था, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे सॉल्व हम लोग करते थे, जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा a cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक भाई। cos क्यूब थीटा को क्या चीज हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू ये, आइए इसको ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब हमने इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा हमने, तो क्या आ जाएगा इसका 3 cos, ये थीटा को cos थीटा को थीटा मान लिया, चैन रूल लगाया, तो आ जाएगा ये। अब फिर cos जिसको थीटा मानते थे मन में, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, cos थीटा का क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अभी देखिए ये चीज आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब जैसे dy/3 आ गया, अब ये वाले का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ये आ गया। तो क्या a कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, cos है ना, इसको क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये होल दी, साइन थीटा को क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे, तो क्या आ गया 3
साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। ये आ गया, ये डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, ये सेकेंड आ गया। ठीक, अब सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करा आपने, ठीक, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट तो आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 3a माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये से ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा से ये कैंसिल हो गया, माइनस का क्या है, टेन थीटा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ आपको यही क्या होती है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होती है। अब यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे, π/4, तो 1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका जो स्लोप है क्या आ गया, -1, यानी टेंजेंट की जो स्लोप होगी क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक, और अगर हमसे पूछता है कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होते हैं, -1/dy/dx होता है, तो dy/dx की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये वाले क्वेश्चन में टेंजेंट की जो स्लोप आएगी -1 आएगी, और नॉर्मल की क्या स्लोप आएगी, 1 आएगी। तो मतलब इसमें जो पहला टाइप था कि फाइंड द स्लोप हमको निकालना था, कोई ना कोई पॉइंट एक दे रहा था। ठीक है, ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx होती है, नॉर्मल की स्लोप क्या होती है, -1/dy/dx होती है। ठीक है, तो हमने इसको ये पैरामेट्रिक फॉर्म को जो है कैसे सॉल्व कराया जाता है ये बताया, और टेंजेंट की स्लोप कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं एट x1, y1। ठीक है, ये ठीक, तो देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx और x माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये है जैसे, ठीक, ये से हमारा कोई कर्व है, ये कोई टेंजेंट हो गया, ये जो पॉइंट होता है x1 y1 हो गया, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा है ना, ये जो होता है क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है, जब भी आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, है ना, तो क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx और x माइनस x1। ये जो स्लोप होती है हमने क्या बताया था, x1 y1 पे ही निकाली जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की एट x1 y1 में, क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 तो क्या होती है, बताया था हमने -1/dy अपॉन dx, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई। आया समझ में? ठीक, आइए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक, जैसे एक कोई कर्व दे रहा है, ये कर्व दे रहा है, कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हमको निकालना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों चीजें निकालना है एट 2, 1 पे। ठीक, ये क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया x1, ये y1 हो गया। ठीक, तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx, x माइनस x1। तो पहली बार तो जो कर्व होगा उसका हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x की पावर 2 का क्या होगा, 2x होगा, और ये आ जाएगा 2। ठीक, अब ये जो हम लोग स्लोप निकालते हैं, ये हम लोग किस पे निकालते हैं, गिवन पॉइंट पे। गिवन पॉइंट क्या है, 2, 1 पे, तो इसकी स्लोप जो है 2, 1 पे निकालेंगे, तो जहां भी x होगा वहां क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। कितना आ गया, 4 माइनस 2 यानी कि 2, यानी कि dy अपॉन dx हमको मालूम चल गया क्या, कि 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग, आया बच्चों,
अब देखिएगा हम लोग dy अपॉन dx की वैल्यू आ गया 2 और पॉइंट दे रहा है ये, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको निकालना है। तो y माइनस y1 ये क्या होता है x1, ये होता है y1 होता है, ठीक है। जो पहला पॉइंट होता है x कोऑर्डिनेट होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। इसको जो है हम लोग अभी कभार जो है f दिशा भी बोलते हैं, f दिशा भी बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमको निकालना था एट 2, 1 पे, तो क्या फॉर्मूला होता है y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या है यहाँ 1 है, ये y1 ये x1 हो गया, और dy अपॉन dx की कितनी वैल्यू निकाले हम लोग 2 निकाले, तो 2 और x माइनस x1, तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x माइनस y, और ये देखिए ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा, ठीक आया समझे। और इक्वेशन आ गया। अब देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखेंगे कैसे निकालेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट, ठीक है। अब देखिएगा वैसे हमको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको निकालना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको निकालना था, ठीक। तो क्या होता था फॉर्मूला y माइनस y1, y1 हमारा क्या है 1 है, और क्या होता था -1, और dy कोण s की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 2 आएगी, और x माइनस x1 क्या था हमारा 2 था, ठीक भाई। ये dy कोण x की वैल्यू ये x1 ये y1, ठीक। y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी हम लोग कह देते हैं, और x कोऑर्डिनेट को कहीं कहीं f दिशा भी कह देते हैं, ठीक है। तो आगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, इसको यहाँ ले आएंगे x प्लस 2y, इसको वहाँ ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि इसमें सीधा सीधा होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो आपको सिंपल सा एक कर्व जो है दिया होगा, देखिए टेंजेंट नॉर्मल हो गया, ठीक है। इसमें जो है कोई ना कोई कर्व आपको देगा, तो पहला काम क्या होगा आपको dy अपॉन dx निकालना ही होगा, ठीक है। dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे, फिर उस पॉइंट पे लोग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं, हम लोग अब चलते हैं अपने कंटेंट नंबर 4 पे। हमने बताया था कि हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये वाला टाइप 4 भाई। पहले नंबर पे हमने क्या बताया कि व्हाट इज द टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड पे बताया किसी भी टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, कैसे फाइंड आउट होता है। थर्ड में हमने बताया है कि कैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, उस पे बेस्ड एक हमने एग्जांपल भी करा दिया आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा आता है कि फाइंड द पॉइंट, ऐसे होगा क्वेश्चन फाइंड पॉइंट। ध्यान रखिएगा जब भी कोई पॉइंट होगा वो हमेशा कहाँ होगा, ऑन द कर्व होगा या एट द कर्व होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा जो भी पॉइंट होगा वो कर्व पे ही होगा। तो कहेगा फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखिएगा इसमें देखिएगा, देखिए अगर लिखा हो टेंजेंट आर पैरेलल टू
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका मतलब होता है dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 0, यानी कि स्लोप ऑफ जो कर्व होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर टेंजेंट उसकी लैंग्वेज में होगा टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो क्या है, तो dy अपॉन dx जो है हमारा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर इसी में कह दिया इसने कि टेंजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, की पॉइंट है, टेंजेंट आर पैरेलल टू, अगर कह दिया y एक्सिस कह दिया तो क्या होगा dy अपॉन dx क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि आ रहा, ठीक है, मतलब कि 1/0 क्या होता है इंफिनिटी होता है, ठीक है। 0/1 0 होता है, ठीक है। और आया समझे, यानी कि समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, 0/समथिंग क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या कि टेंजेंट अगर कहीं भी क्वेश्चन में लिखा हो क्या कि टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा, यानी dy अपॉन dx 0 होगा। और अगर टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस है तो क्या होगा dy अपॉन dx क्या होगा इंफिनिटी होगा, ठीक है। आइए हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि फाइंड अ पॉइंट, है ना, क्या कह रहा है फाइंड अ पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y x³ - 3x² - 9x + 7 इज पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक। देखिएगा हमको पॉइंट निकालना है, तो पहली बात तो हम लोग क्या लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट x1 y1, ये कहां पर है ऑन द कर्व, ठीक। अब क्या होगा ऑन द कर्व हो गया तो ये जो पॉइंट होगा कहां लाई करेगा इस कर्व पे, तो कर्व में ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए, यानी y की जगह y1 और x की जगह x1 रख दीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 आया कुछ समझ में। अब देखिएगा अब जो कर्व है, कर्व क्या था x³ 3x² - 9x से 1, तो पहला काम क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x³ का क्या होगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 3x², इसका 6x आएगा, इसका 9x आएगा। आया बच्चों समझ में, क्योंकि हमको मालूम है d/dx x की पावर n का n into x की पावर n - 1 होता है, ठीक है। अब देखते हैं ये जो स्लोप हम लोग निकालते हैं ये हम लोग किस में निकालते हैं पॉइंट में निकालते हैं, तो जहां भी x है वहां पर क्या रख देंगे हम लोग x1, ठीक। यहां तक कोई डाउट बेटा, कोई डाउट नहीं। अब देखेंगे ये जो स्लोप होगी, देखिएगा क्या कह रहा है टेंजेंट जो है हमारा पैरेलल टू द x एक्सिस, तो हमने अभी लिखवाया था आपको क्या चीज लिखवाया था कि जब टेंजेंट पैरेलल होता है x एक्सिस के तो dy अपॉन dx क्या होता है 0 होता है, इसको 0 कर दिया। अब यहां से 3x1 स्क्वायर 6x1 - 9, अब यहां से 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे, देखेंगे x1 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो x1 - 3 आएगा, एक वैल्यू आएगी ये, है ना, ये देखिए, ठीक है। तो यानी कि x1 की एक वैल्यू 3 आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, तो 2 वैल्यूज मिल रही है। तो जब हमने व्हेन x1 की वैल्यू -3 रख दीजिए कहां पर इक्वेशन 1 में, तो हमको y1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है।
ये देखिएगा तो क्या हो जाएगा y1 की वैल्यू x1 की जगह -3 रखा है तो 3 का होल क्यूब -3 और 3 का होल स्क्वायर 9 × 3 + 7 तो क्या आएगा ये 27 ये भी 27 ये भी 27 ये कैंसिल आउट हो जाएगा -20 आ गया। तो पहला जो पॉइंट आएगा क्या आएगा 3 कामा -20 पहला पॉइंट आ गया। जब हम x1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तब जो है क्या मिल जाएगा हमको, ठीक देखिएगा यहाँ तक आ गया बच्चों समझ में। अब देखेंगे अब जब एक बार इस x1 की वैल्यू 3 ले लिया, एक बार हम लोग क्या कौन सी वैल्यू ले लेंगे -1 ले लेंगे। यहाँ जब हम लोग रखेंगे देखिएगा पुट वैल्यू ऑफ x1 -1 इन इक्वेशन फर्स्ट तो y1 की क्या वैल्यू आ जाएगी -1 का क्यूब क्या आएगा -1 आएगा -1 का पावर 2 1 आएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा ये आ गया तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा -1 का आया तो समझ में। यानी कि हमने पॉइंट रिलेट कर लिया x1 कामा y1 वो पॉइंट कहाँ होगा उस कर्व में लाई करेगा, ठीक। उसके बाद हमने जो कर्व है तो कर्व का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और जो हमने बताया था जो dy अपॉन dx होता है या यही टेंजेंट की स्लोप होती है ये x उस पॉइंट पे लाई करती है। तो पॉइंट क्या था x1 कामा y1 तो x1 कामा y1 जो हमने dy अपॉन dx निकालना है जहां भी x होगा जहां भी y होगा x1 और y1 रख देंगे। फिर क्या करेगा टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस तो dy अपॉन dx को 0 कर दिया, इसके फैक्टर कर लिए x1 की 2 वैल्यूज आई तो x1 की वैल्यू पहले 3 जो है इक्वेशन नंबर 1 में हमने रख दिया तो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा फाइंड आउट हो गया, ठीक नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग कुछ और चीजें कैसे देखिएगा अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो 2 पॉइंट गिवन होगा है ना 2 पॉइंट गिवन मान लीजिए x1 कामा y1 ये पहला पॉइंट हो गया ये सेकंड पॉइंट हो गया है ना। तो जो हमको जो स्लोप होगी हमारी स्लोप होगी है ना तो उसका क्या फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 ये होता है, ठीक। तो अगर 2 पॉइंट गिवन हो आपके पास तो अगर आपको स्लोप निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है, जो कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक। सेकंड पॉइंट अगर आपसे एक होता है स्लोप एंड इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c होता है, ठीक। m क्या होती है उस लाइन की स्लोप होती है टेंजेंट भी लाइन होती है, ठीक है। c क्या होता है ये होता है y इंटरसेप्ट होता है, ठीक। जैसे मान लिया ये ऐसे कोई लाइन है ये जो होगा y एक्सिस पे c ये क्या होता है c क्या होता है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये एंगल हो जाएगा ये अगर ये थीटा गिवन है क्या होता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर थीटा गिवन होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है, ठीक है। और अगर नहीं तो कोई भी स्लोप दे दो, ठीक है। वैसे मान लिया ये ऐसे इक्वेशन है हमारे पास तो कह रहा है फाइंड स्लोप, ऐसे निकालेंगे स्लोप y वाला जो टर्म है अकेले रहने दीजिए उसको, बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाइएगा, ठीक। ये जो y होना चाहिए सिंगल होना चाहिए तो यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया हमने तो आ गया ये, ठीक।
अब जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, किससे, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर m जो है हमारा आ जाएगा -3/5 और c की वैल्यू 1। ठीक, तो मतलब कि अगर कोई आपको इक्वेशन ऑफ गिवन ए लाइन है, यही टेंजेंट होता है, तो हम उससे स्लोप हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यही स्लोप होगा और यही dy अपॉन dx भी होगा। ठीक, आया बच्चों समझ में? अगर 2 पॉइंट हो तब जो है स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिएगा एंगल बिटवीन टू कर्व, जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू y2 होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और ये मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता है। m1 क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व। ठीक, m2 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व। आया बच्चों समझ में? ठीक, तो ये फॉर्मूला है जब 2 कर्व के बीच में एंगल आपको फाइंड आउट करना हो। ठीक है, जब आपको एंगल निकालना हो तो क्या होगा, 2 कर्व के बीच का m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, मॉड लगा दीजिएगा। m1 क्या है, m1 है स्लोप ऑफ द टेंजेंट है फर्स्ट कर्व का, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सेकंड कर्व का। ठीक है, अगर हम बात करें दोनों कर्व अगर पैरेलल है ना, 2 कर्व पैरेलल ईच अदर, या कह सकते हैं अगर 2 लाइनें हैं अगर पैरेलल हैं, ठीक है, एक देखिएगा 2 लाइन अगर पैरेलल है आपस में तो दोनों की स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, 2 लाइनें अगर बराबर है, अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल है तो क्या होगा, उनकी दोनों की स्लोप जो है क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर दोनों लाइनें 2 लाइन आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा, देखिए परपेंडिकुलर लिखा हो, राइट एंगल लिखा हो या ऑर्थोगोनल एक ही बात होती है, तो क्या होता है, तब ये कंडीशन आती है m1 m2 इक्वल टू -1, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यही अगर 2 कर्व है, अगर 2 कर्व आपस में परपेंडिकुलर है या राइट एंगल है या ऑर्थोगोनल है, तब ये कंडीशन लगेगी। m1 पहले अगर कर्व है, अगर सुनिएगा अगर लाइन है तो लाइन है, अगर 2 कर्व है, ठीक है, तो जब भी 2 कर्व आपस में परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1। m1 क्या है, पहले वाले कर्व की स्लोप है, m2 क्या है, सेकंड वाले कर्व की स्लोप है। अगर लाइन है तो ये पहले वाली लाइन की स्लोप है, m2 क्या है, सेकंड वाली लाइन की स्लोप है। ठीक, अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। कह रहा है जैसे देखिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व। ठीक है, ऑन द कर्व कह रहा है, तो जो कर्व है वो है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो है एट विच, जो कर्व है एट विच टेंजेंट इज पैरेलल
एक कोई कॉर्ड है जो कि कॉर्ड जो है ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, वो पॉइंट हमको दे रहा है 2, 0 और 4, 4। क्वेश्चन आगे होगा समझ में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हमको एक पॉइंट निकालना जो कि इस कर्व में है और जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक कोई कॉर्ड है, ठीक है, उसके जो कॉर्ड है वो 2 पॉइंट से, है ना, कॉर्ड का मतलब ले माने कर्व है ना, ये कोई कॉर्ड हो गई, ये ए बी कॉर्ड हो गई, तो ये वाला पॉइंट हमको दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ये जो कॉर्ड है एक टेंजेंट है, ये देखो ये टेंजेंट हो गई, तो इसके क्या है, ये पैरेलल है, ठीक, मतलब ये जो टेंजेंट है इस कॉर्ड के पैरेलल है, यानी कि इस कॉर्ड की जो स्लोप होगी और टेंजेंट की स्लोप होगी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल है भाई। कॉर्ड भी जो है एक प्रकार की लाइन है, ठीक है, टेंजेंट भी हमारा लाइन है। ये देखिएगा, ठीक है बच्चों, तो ये एक कॉर्ड हो गई। कॉर्ड क्या होता है, जब भी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो हमेशा कॉर्ड हमको मिलेगी, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखिए तो हमको क्या चीज निकालना था, हमको पॉइंट निकालना है, देखिए क्या होगा, यहाँ पर लेट पॉइंट x1, y1 हम लोग ले लेंगे, ठीक, ये ठीक, लेट पॉइंट x1, y1, ठीक है, जो कि कहां पर है, इस कर्व पे है, तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू इक्वेशन, ठीक, जो पॉइंट होगा कहां पर लाई करेगा, कर्व पे, तो उससे हमने क्या बताया था, जो कर्व हो उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर 2x माइनस 2 आएगा, ठीक। अब ये जो स्लोप है हम लोग कहाँ पर निकालते हैं, उस पॉइंट पे निकालते हैं, तो पॉइंट हमारा क्या है, x1, y1, तो जहां भी x है वहां x1 रखेंगे, जहां y है वहां क्या रखेंगे, y रखेंगे, ये आ गया, ठीक है, आया बच्चों समझ में। अब देखिएगा यहाँ पर dy/dx क्या है, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इस कॉर्ड, मान लीजिए लेट स्लोप ऑफ कॉर्ड की स्लोप हमने क्या मान लिया, m1, तो m1 इक्वल टू हमने बताया अगर 2 पॉइंट गिवन हो तो कैसे स्लोप निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो गया, ये क्या हो गया, x1 y1 ये x2 ये y2 आ गया, ठीक, तो क्या होगा 4 माइनस 0 और 4 माइनस 2, 4/2 कितना आ गया, 2, तो यानी कि इसकी स्लोप क्या आ गई, 2 आ गई, यानी कि अब देखिएगा ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट के पैरेलल है, तो जब दो लाइनें पैरेलल होती तब दोनों की स्लोप क्या होती, बराबर होती, इक्वल होती, तो जो इसकी स्लोप होगी वही टेंजेंट की स्लोप होगी, ठीक है, तो टेंजेंट की स्लोप आ गई 2, तो 2 इक्वल टू क्या आ गया, 2x1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, ये तो x1 हमारा आ गया 3, आया बच्चों समझ में। अब x1 की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमको y1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये देखिएगा, तो आ गया, तो हमारा पॉइंट क्या होगा, 3 का आंसर, ठीक। तो मतलब कि कहने का मतलब है जब भी आपको पॉइंट निकालना होगा, है ना, जो कि कर्व में होगा, तो उसमें एक ना एक चीज आपको dy/dx क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है, वो कहीं ना कहीं से गिवन होगी, या तो कह देगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या कह देगा यही वाला क्वेश्चन था, या एक कोई लाइन दे देगा, है ना, उस लाइन के टेंजेंट क्या पैरेलल होगा, ठीक है। वैसे एक एग्जांपल और हम लोग करते हैं,
जैसे देखिए क्वेश्चन देखिएगा, एक है, देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व है, ठीक है। कर्व देखिएगा, देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 हो गया, ठीक है। एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द, एक लाइन दे रहा है y इज इक्वल टू x माइनस, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या कह रहा है, आपको पॉइंट निकालना है जो कि एक कर्व पे है और जो इसका टेंजेंट है वो एक गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो वही लेट पॉइंट x1 का y1 ले लीजिए, जो कि कहां पर होगा, कर्व पे होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, y1 इस ये वाले कर्व पे वो वाला पॉइंट आई करेगा, तो जहां x है वहां x1, जहां y है वहां y1। इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू x क्यूब 11x, ये आ गया, ठीक। हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ गया, ठीक। अब ये जो स्लोप होती है ये पॉइंट निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगी वो क्या निकालेंगे हम लोग, उस पॉइंट पे ही निकालेंगे, है ना। तो x1 का y1 पॉइंट था, वो वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक। आया तो समझ। अब देखिएगा ये लाइन है, तो इस लाइन की लेट स्लोप ऑफ दिस लाइन हम क्या ले लिए, m1 ले लिया, तो इसकी स्लोप m1, तो इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करा लेंगे, इससे कंपेयर करवाइए, हमने बताया था कि ये क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, कंपेयर कराया, तो यहाँ पर भाई x का कोफिशिएंट m1 है, x का कोफिशिएंट m1 है, तो ये आ गया और आ गया, ठीक आया। अब देखेंगे ये जो लाइन है टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है, तो दोनों की स्लोप क्या होगी, बराबर होगी। टेंजेंट की स्लोप क्या है, dy अपॉन dx है, और इस लाइन की स्लोप क्या है, m1 है, दोनों की स्लोप क्या होगी, बराबर होगी, दोनों बराबर कर देंगे, इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 3x1 इक्वल टू 12, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गया। अब एक बार x1 की वैल्यू यहां रख दीजिए, देखिए देखिए x1 की वैल्यू 2 जो है यहाँ रख देंगे, तो हमको y1 की वैल्यू मिल जाएगी। पुट x1 इज इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू आ जाएगी भाई 2 का क्यूब 8 माइनस 11, x1 की वैल्यू 2 और ये 5, तो क्या आ गया 8 22 प्लस 5 माइनस 9 आ गया। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, हमारा पॉइंट आ गया है 2 गामा माइनस 9, और जब x की वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे, है ना, वो भी आप निकाल लीजिएगा, तो वो वाले पॉइंट आ जाएगा, ठीक। तो ये था, जब भी आपको पॉइंट निकालना हो तो ये डिफरेंट आपको कंडीशन दे देगा, ताकि आप जो है जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब ऐसा कि दो कर्व है ना, जो मैं अपने वीडियो में पहले बताया था कि ये टेंजेंट नॉर्मल में हम लोग 5 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो ये सबसे ये क्या आखिरी वाला है, एंगल बिटवीन टू कर्व, ठीक है, उस पर बेस्ड ये एग्जाम्पल है, ठीक है। कह रहा है ये पहला कर्व है, ये सेकंड कर्व है, तो क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, ठीक। तो हमको मालूम है क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है। m1 क्या मान लीजिए पहले वाले कर्व की स्लोप, m2 क्या मान लीजिए सेकंड वाले कर्व की स्लोप, ठीक है। पहली बात तो दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर देंगे, क्यों, क्योंकि जब पॉइंट निकलेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा स्लोप आ पाएगा, क्योंकि स्लोप हम लोग पॉइंट निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये देखिए y से y,
1/x इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू 2 है। अब x की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो y हमारा 3 मिल जाएगा। तो देखिएगा पॉइंट हमको मिल गया 2,3। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब इन दोनों कर्व को आपस में जब भी आपको दो कर्व दिए हुए हो, एंगल निकालना हो, तो पहले दोनों कर्व को आपस में आपको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, अब देखिएगा जो पहला वाला कर्व है इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू पहले का डिफरेंशिएशन, ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का 1 होता है तो क्या आ गया -y/x। अब ये जो स्लोप हम लोग निकालते हैं, पॉइंट पे निकालते हैं, तो ये पॉइंट हमारा क्या था 2,3, तो जहां भी y था 3 रखा, x था वहां हमने 2 रखा। ठीक है, आ गया होगा कुछ। ठीक, तो ये हमने क्या माना था, ये m1 माना था। ठीक, अब आइए दूसरा वाला कर्व है, इसका भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल, तो पहला इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड का इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2x आएगा, ये आएगा 0 आएगा, तो dy/dx जो आएगा -2xy/x², x से x कैंसिल यानी -2y/x आएगा। अब ये पॉइंट पे निकालना है हमको 2,3 पे, तो जहाँ y हो वहाँ 3 रख देंगे, जहाँ x है वहाँ 2 कैंसिल, तो ये m2 हमारा आ गया -3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आ गया m1 जो आ गया हमारा -3/2, m2 जो आ गया है कितना आ गया -3, तो ये वाले फॉर्मूले में हम लोग रख देंगे, तो m2 क्या है हमारा -3, m1 क्या है माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, एलसीएम आएगा -6 + 3/2, और ये वाले का भी आएगा 11/2 आएगा, -3/2, 11/2, 2 से 2 कितना आ गया ये आ गया tan थीटा, है ना। अब ये cos2 होता है, ये आ गया, यानी थीटा जो है आ जाएगा tan इनवर्स 3/11, ये आंसर। ठीक, तो मतलब अगर आपको 2 कर्व दिए हो और पूछ रहा हो कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम, है ना, तो पहले वाले कर्व का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सेकंड वाले कर्व का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पहले वाले कर्व की स्लोप m1, सेकंड वाले कर्व की स्लोप m2, फिर दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके पॉइंट निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक, अब देखिएगा ये वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रूव करो कि दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो आप लोग जो है तो फिर सेम प्रोसीजर रहेगा, m1 m2 जब tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा जब निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो थीटा इसका टू क्या हो जाएगा 90, यानी ये क्या हो जाएगा फिर प्रूफ हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कहेगा फाइंड द एंगल बिटवीन देम, या कहेगा कि प्रूव करो कि दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम रहेगा, जब आप लोग tan थीटा निकालेंगे वो क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, और tan थीटा बराबर इनफाइनाइट होगा तो थीटा हमारा क्या होता है 90 होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट बता दिए, अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक।